हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट की जो उत्तर कुंजी है वो आने वाली है अगले हफ्ते तक। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी हैं आप लोगों के लिए। आपको बता दें, जो अभ्यर्थी इस बार सीटेट परीक्षा में शामिल हुए थे 7 जुलाई की परीक्षा में और जो इस परीक्षा को पास कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए तो गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि क्या अच्छी खबर है उनके लिए जो परीक्षा को पास कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करिए। जो छात्र फेल हो गए हैं किसी कारण से, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जल्द ही सीटेट की क्लासें आपको फ्री में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया हो तो कर दिया करिए, जिससे कि अपडेट जो है सब लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सीटेट की उत्तर कुंजी को लेकर, जो आपकी नेक्स्ट वीक आने वाली है। अगले हफ्ते आपकी उत्तर कुंजी सीटेट की आने वाली है। उसके साथ ही 3 प्रमुख विभाग हैं जहां पर सीटेट पास अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है वो है केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का, जहां पर शिक्षकों की भर्ती जो आपको पिछली बार हुई थी, काफी लंबे समय से भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर काफी रिक्त पद हैं जिनकी भर्तियां करना है केंद्रीय विद्यालय में। उनकी भर्तियों का विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद एनबीएस में आपको बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंतजार कर रहे हैं छात्र, लंबे समय से कर रहे हैं, वो है जो डीएसएसबी की, जो DSSB के द्वारा जो भर्तियां होती हैं उसमें प्राइमरी के बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं। तो प्राइमरी और जूनियर के बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं, जिनको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से कई बार इस चीज को आदेश भी निर्देशित भी किया जा चुका है विभाग को। उसके साथ ही हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी पद रिक्त हों उनका ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध करवा के भर्तियां पूरी करवाई जाएं। तो ऐसे में आपके सामने 3 बड़ी भर्तियां 3 विभागों में, जिसमें केंद्रीय विद्यालय प्रमुख है, उसके बाद आपका नवोदय विद्यालय, और तीसरा जो आपका है वो DSSB की तरफ से है। इन 3 विभागों में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसे में काफी ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे सीटेट की, और हो क्या रहा है, जो आंसर की वो मिला रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उनको 88, 89, 90 का जो पूर्णांक आपका होता है, 90 अंक आपको लाना होता है, जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। अगर आप इन भर्तियों में बैठना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय की, DSSB या फिर नवोदय विद्यालय वाली भर्तियों में, तो आप प्रयास करिएगा कि 90 से ज़्यादा ही आपके अंक रहें, क्योंकि कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो 90 अंक आपके अगर हैं तो सेफ हैं इन भर्तियों में बैठने के लिए। अब कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से अपनी उत्तर कुंजी को मिलाया है, तो वो क्या करते हैं कि वो 88, 89 उनके अंक बन रहे हैं, 90 भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या 90 पहुंच सकते हैं। तो ये इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, और पिछले कई वर्षों से हम लगातार ये देख भी रहे हैं। हमने कई वर्षों से इस चैनल के माध्यम से वीडियो जो बनाए हैं उसमें हमने बताया भी है कि जो आधिकारिक उत्तर कुंजी होती है, जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी होती है, उसमें कई अंकों का वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसे में आप 2-4 अंक से अगर फेल हो रहे हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी मान के नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, परीक्षा फेल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 70 अंक ला रहे हैं, 75 अंक ला रहे हैं, तो आपको अगले सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके 90 में 88 हैं और 82 में से आपके 80 हैं, ऐसे अंक अगर आप लेकर आ रहे हैं, 1-2 अंक से आपका जो रिजल्ट है वो रुक रहा है, जो अनाधिकारिक हम कह सकते हैं या अनऑफिशियल उत्तर कुंजी से जो मिला रहे हैं उस पर, तो ऑफिशियल उत्तर कुंजी का वेट करिएगा। वहां पर आपको 1 से 2 अंक, 3 अंक तक का जो वेरिएशन है वो हर बार देखने को मिला है। तो आपको अभी बिल्कुल भी ये मान के नहीं चलना कि आप फेल हैं, तो आपको ऑफिशियल उत्तर कुंजी का इंतजार करना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कब तक आ रही है, तो पिछली बार जो उत्तर कुंजी आई थी वो 25 दिन में आई थी, तो इस बार भी मैक्सिमम 25 दिन अगर आप मान के चलते हैं तो इस महीने के लास्ट वीक तक आ सकती है। लेकिन जो इस समय जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना है, ज़्यादा आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आएगी उसके बाद आपको उत्तर कुंजी को चैलेंज करने के लिए 4 दिन का वक्त दिया जाता है सीटेट की तरफ से, और हर एक प्रश्न को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये फीस पिछली बार रखी गई थी। ऐसे में अगर आपको 1-2 अंक से आपका रुक रहा है तो आप चैलेंज कर, जब अगर आपको करने का नंबर आएगा तो हम आपको वीडियोज के माध्यम से समझा देंगे कैसे करना है, क्या आपको प्रमाण पत्र, क्या चीज़ें लगानी है, क्या प्रमाण लगाने हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो जो उत्तर कुंजी है उसको इंतजार करिएगा। जो रिजल्ट की बात है, जो सीटेट का रिजल्ट वो अगस्त महीने में आएगा। इसके साथ ही जो नया विज्ञापन सीटेट का होगा वो भी अगर आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिसकी अगली परीक्षा होगी वो दिसंबर में एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में सीटेट की जो परीक्षा है वर्ष में 2 बार होती है, तो आप अगर इस परीक्षा में किसी कारण से आपका रिजल्ट रुक रहा है तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 5-6 महीने बाद आपको एक बार फिर परीक्षा में देखने को मौका मिलेगा बैठने को, तो आपको परेशान नहीं होना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सुपर टेट की जो बात कर रहे हैं कि सीटेट के बाद सुपर टेट आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। सुपर टेट की परीक्षा जब भी होगी उससे पहले आपको यूपी टीटी परीक्षा
जो है वो देखने को मिलेगी। और ये सारी परीक्षाएं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरह अभी हो भी नहीं पाया है, तो ऐसे में आपको उस भर्ती को लेकर बिल्कुल भी चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल आपका है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जल्द ही हम लोग सीटेट की क्लासें जो शुरू करेंगे उसका लाभ आप सीधा ले पाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।